नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारी राजस्थान के आज उनकी आज अंतिम क्लास होगी। ठीक है, कुछ नदियां जो बची हुई थी उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और उन नदियों में जो थी दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम क्या है, बाणगंगा। जो छोटी सी नदी है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको लेकर हम चर्चा का विषय बनाते हैं। क्लियर? तो देखते हैं दोस्तों, आपके सामने मैंने एक डायग्राम शो किया है जिसका नाम क्या है, गंगा नदी। इसके ऊपर हम बेसिकली बात कर लेते तो था, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो, बाणगंगा नदी जो है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। बाणगंगा नदी जिसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से होता है। जो अगर अगर यमुना में मिल जाती है। क्लियर? इसका विस्तार राजस्थान करें तो कहाँ पर? जो सब है। इसके बाद में ये राज्य में आगरा जिले में जाती है। इस नदी की बात करें तो इस नदी के ऊपर एक तो आपकी विराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता। ठीक है। इसके अलावा इसकी इस नदी के ऊपर जो जम्मू स्टेशन है, जम्मू जम्मू तक मंदिर है। इसी नदी के ऊपर एक जम्मू और रामगढ़ बांध है। ठीक है, सवाल जम्मू रामगढ़ बांध। उसके बाद में ये दौसा में जाती हैं, और दौसा में इस नदी के पास से कालाकोट की पहाड़ियाँ, मैं कहूँ कालाकोट की निकट से गुजर। उसके बाद में ठीक है, भरतपुर जाने के बाद में ये रहने के बाद में ये आगरा और फतेहाबाद में रहती है। ठीक है। और कालाकोट की स्थित है, गुज्जर और मीणा बाबू के क्षेत्र की मानी जाती है ये पहाड़ियाँ। इसके बाद में मैं बात करूं कि भरतपुर नदी के बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है, अनजान बांध। जो भूटान में केरल में गला पक्षी क्या करता है, जलापूर्ति प्रदान करता है। क्लियर? और इसके बारे में बात करूं कि इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो कि एक तो है पालासन नदी, एक सावन नदी, एक गोमती नदी और एक सूरत नदी। ये इस नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है। आगे मैं इसके बारे में ऐसा कहूँ क्या कि बाणगंगा के उपनाम कई बार चुने गए हैं। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, काला नदी कहते हैं, रोहित नदी। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। रोहित नदी किस नदी को कहते हैं? तो राजस्थान में बाणगंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 180 किलोमीटर। की नदी प्राचीन सभ्यता कौन सी? बेरार सभ्यता। ठीक है। ये चंबल नदी के बाद राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो जब कहाँ लेके जाती है, यमुना में लेके जाती है। इस नदी पर जो जम्मू और रामगढ़ बांध है, वहां पर 1982 में एशियन खेल प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जो आपको याद रखनी है। ये कौन सी नदी दोस्तों? बाणगंगा नदी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की मैं बात करूं, और क्या याद रखनी है आपको? जैसे मैं बात करूं राजस्थान के प्रमुख जल प्रपात, कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान के प्रमुख जल प्रपात, देखो, जल प्रपात से बात करो। पहला, चूड़ा जल प्रपात। चूड़ा जल प्रपात के
कहाँ पे है ये? भूतनाथ। भैंस रोड गढ़वा। कहाँ? चित्तौड़। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। तो दोस्तों नदी कुछ क्या बतानी है ना, कौन सी नदी पर है? याद रखना है किस नदी पर ये, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर भैंसों, जो चित्तौड़ के जिले में पड़ता है। दूसरे जैसे कि मैं बात करूं, मेनाल जलप्रपात। कौन सा? मेनाल। और मेलाल मेनाल जलप्रपात वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और नदी पूछे तो आपको क्या बतानी है? मेनाल नदी बतानी है। कौन सी नदी? मेनाल नदी। जो आपको याद है रखनी है। इसके बाद एक और है का, कौन सा? दमोह जलप्रपात। दमोह है जलप्रपात। और दमोह जो जलप्रपात है दोस्तों, वो बांडी नदी में है। कहाँ पे है? धूप। कहाँ पे? धूप नदी। कौन सी नदी? ठीक है। इसके बाद में और इसके बाद में अरना जलप्रपात है। कौन सा? अरना जलप्रपात। और अरना जो जलप्रपात है, वो शुष्क जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो जोधपुर में है। कौन सा है? अरना जलप्रपात का है जोधपुर में। और किस जलप्रपात के रूप में? क्लियर। इसके अलावा और एक है, इसको तो चल, यहाँ पे है नदी, कौन सी? मांगली। मांगली नदी पर है। मांगली नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा दिल जलप्रपात, जो काकुल नदी भरतपुर में है। कौन सा? दिल जलप्रपात, जो कहाँ है? भरतपुर में है। इस नदी पर है? काकुंड नदी पर। काकुंड नदी पर। ये राजस्थान के कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो मैंने आपके सामने रख दी है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है। अब मैं बात करूं कि राजस्थान की वो सब जो नदियों पर स्थित है, जैसे कि मैं बात करूं कुछ सभ्यताओं के नाम, तो जैसे कि ये सभ्यता। ठीक है। इसके बाद में किस जिले में है और किस नदी पर है उसकी बात कर लेते हैं। तो नदी और फिर आपका जिला। जो प्रश्न कई बार आपके यहाँ से पूछे गए हैं, जो मेरे हिसाब से आप लोग कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पहला जल, उसकी पहली सभ्यता है गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा सभ्यता। और गरदड़ा जो सभ्यता है दोस्तों, वो के छावा नदी बूंदी पर है। छावा नदी कहाँ? बूंदी में है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं गिरिड सभ्यता। गिरिड सभ्यता दोस्तों बनास नदी पर संबंध में है। आपको पता होगा ये, शायद उम्मीद करता हूँ। बनास नदी पर पीछे मैंने बता भी दिया है। कहाँ पे? राज्य संबंध में है। क्लियर। इसके बाद में जो तीसरी जो सभ्यता आती है आपकी, वो आती है दोस्तों आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ जो मैंने बता दिया वैसे। आहड़ आपकी आयड़ नदी, बेडच नदी जिसको बोलते हैं, बेडच नदी
या इसको आयन नदी भी कहते हैं, कहाँ है? उदयपुर में है। हमारे मतलब बालाथल सभ्यता, कौन सी? बालाथल सभ्यता, ये भी कहाँ है? बेडच नदी पर ही है। और कहाँ पे है ये? उदयपुर में है। क्लियर? इसके अलावा राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में जो प्रमुख है उनकी बात में, नगरी एक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है जो आपकी बेडच पर स्थित है। और वो कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में है। याद रखना दोस्तों। इसके बारे में बात करो, बागुर सभ्यता, कौन सी? बागुर की। बागोर सभ्यता आपकी कहाँ है? कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर है, कहाँ पे? भीलवाड़ा में। एक आती है यहाँ पे बारहवीं सभ्यता, जो आपकी कहते हैं घग्गर के किनारे पे है। और कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कुछ तथ्य गंगानगर के बारे में कहते हैं, लेकिन ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है। इसके बाद में एक सभ्यता आती है तो सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा जो सभ्यता है, तो सभ्यता आपके पड़ती है बाड़मेर में। कहाँ पे? हुगली नदी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। इसके बाद में बात करो बैराज की है। बैराज की मैं बात करूँ, और बैराज कहाँ है आपकी? ब- बाण गंगा पर है, या मैं इसको जयपुर में है। ठीक है। इसके बाद में और की मैं बात करूँ, गणेश्वर सभ्यता, राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है आंतरिक प्रवाह की, उसकी बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, इस नदी पर स्थित है। किसकी बात कर रहा हूँ? गणेश्वर सभ्यता की। कहाँ है? कांतली नदी पर है। कहाँ है? सीकर में है। ठीक है ना? और कांतली नदी पर भी आपके एक और सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। कौन सी? और उसका नाम क्या है? सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता कहाँ है? कांतली पर ही है। तो कांतली यानी झुंझुनू जिले से नदी पर ये स्थित है, ध्यान रखना। झुंझुनू नदी पर ये स्थित है। क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूं, जैसे कि रंग महल, ठीक है, कौन सी? जैसे कि मैं बात करूं अगली, जो है रंग महल, रंग महल, गंगा, काली गंगा, ये तीनों की सभ्यताएं आपके घग्गर पे हैं। ठीक है। और कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। दोस्तों, ये जो प्रमुख सभ्यताओं के सामने रखा है डिटेल में, खुद कौन सी सब किस नदी पर स्थित है, वो मैंने आपके समकक्ष रखा है। ठीक है ना? ये आपकी क्या है? प्रमुख सभ्यता है। क्लियर? तो जो कुछ बातें थी जो मैंने बात आपके सामने रखी हुई है, महत्वपूर्ण होती है। आज की अगली क्लास होगी, जो नदी तंत्र है वो आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब हम अगली जो क्लास से हैं, राजस्थान के प्रमुख जीवन उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।